हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय सेना में या फिर हमारे जो भी सशस्त्र बल हैं उसमें जो भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर युद्ध के दौरान या फिर किसी स्थिति के दौरान अगर मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर किसी स्थिति के दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें उस व्यक्ति को शहीद नहीं कहना चाहिए। अब आप में से कई लोग इस बात को सोच सकते हैं कि अगर शहीद नहीं कहना चाहिए तो फिर क्या कहेंगे हम उनको, या फिर मैं एक बात और ये भी कह सकता हूं कि उनको शहीद कहना सही शब्द नहीं होगा। तो फिर सही शब्द क्या है? दरअसल हाल ही में एक सवाल पूछा गया है संसद के अंतर्गत। सवाल में पूछा गया है कि क्या भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से शहीद शब्द को स्पष्ट किया है या फिर मार्टर शब्द जो एक इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इसका कोई आधिकारिक महत्व है, कोई आधिकारिक विज्ञप्ति में इसका जिक्र किया गया है। आज के डिस्कशन में हम इस पूरे टॉपिक पर बात करेंगे। जो टाइटल है वह है भारतीय सशस्त्र बलों को क्यों नहीं मिलता शहीद का दर्जा। तो ये दरअसल एक बहुत ही समझने वाली बात है कि हम आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में राजनेताओं के मुंह से या फिर किसी सैन्य अधिकारी के द्वारा इस बात को सुनते हैं कि कोई व्यक्ति शहीद हो गया या फिर उन्हें शहादत मिल गई। तो ये शब्द वाकई में क्या इतना सही है या फिर केवल राजनीति या फिर मीडिया के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है? आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे। तो जो पॉइंट्स रहेंगे हमारे डिस्कशन के उसमें अभी हम न्यूज़ की बात करेंगे। इस पूरी बात की बैकग्राउंड पर जाएंगे। शहीद या फिर मार्टर जो एक शब्द है, समझेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनको शहीद कहा जाता है या फिर ये शब्द वाकई में किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। एक आपत्ति आई है कि शहीद कहना सही है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों का इस बात को लेकर के क्या ओपिनियन है, क्या उनकी राय है, वे क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए या नहीं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात फिर आती है, अगर शहीद नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, ठीक है। और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। वैसे तो ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के लेवल पर भी, अगर मेंस में भी बने तो भी आप इसका जवाब दे पाए, प्रीलिम्स में बने तो कोई ऐसा फैक्ट या ऐसा तथ्य जो आपको मालूम हो। यह विषय हम वैसे तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जोड़ करके रख सकते हैं, जहां पर भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनके मैंडेट हैं उसके अंतर्गत हम इसे शामिल कर सकते हैं। अन्य किसी विषय से जोड़ना मुझे बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसलिए उसी से जोड़ करके हम देखेंगे। न्यूज है, द वर्ड मार्टायर हैज नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन सेज एमओडी नो मोर। जानेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कुछ जानकारी साझा की गई है। तो सवाल जवाब से ही हम शुरू करते हैं। टीएमसी के सांसद हैं डॉक्टर शांतनु सेन। इन्होंने सरकार से पूछा है, एक सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए शहीद या फिर मार्टर शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ये भी सवाल पूछा गया। तो उसके बाद अभी 28 मार्च को इस सवाल का हमें जवाब पता चला। जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में शहीद या फिर मार्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी आधिकारिक रूप से ये शब्द हमारे पास मौजूद ही नहीं है। किसी भी सरकार के द्वारा ऐसी बात कहीं भी आधिकारिक रूप से नहीं कही गई है। ठीक, ये बात जैसे ही पता चली तो कई सारे सवाल खड़े हुए कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है, अभी तक ऐसी बातें हम लोग क्यों कह रहे थे। हालांकि सरकार ने बीते कई दशकों से इस बात को अपनी कई सवालों के जवाब में स्पष्ट किया है कि शहीद जैसी कोई भी आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स में राजनेताओं के मुंह से हमें ऐसी बातें जानने को सुनने को मिलती है। किसी व्यक्ति को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग देखने को मिलती है। तो सरकार ने कहा है कि शहीद शब्द की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। 2013 और 2014 में जब आरटीआई डाली गई थी गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तब उन्होंने भी एक बात को स्पष्ट किया था कि मार्टायर और शहीद शब्द भारत सरकार द्वारा कहीं भी परिभाषित नहीं है। याद रखिए, हम दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक है मार्टायर या मार्टर, दूसरा है शहीद। इन दोनों को ही हम इंग्लिश और हिंदी दो शब्दों के अनुवाद के रूप में देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी के रूप में, जबकि दोनों ही शब्दों के जब हम ओरिजिन पर जाएंगे तो थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिलेगा। तो इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों में किसी भी हताहत के संदर्भ में भी नहीं किया जाता। 2015 में जो गृह राज्य मंत्री थे तत्कालीन किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी गृह मंत्रालय के हवाले से ये बात कही थी। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि अगर सेना के अंतर्गत छोड़ दें, सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता अगर उनके जवानों के साथ कोई भी दुर्घटना होती है या फिर कोई युद्ध के दौरान ऐसी घटना होती है। हाल ही में एक और बयान आया जिसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा था
कि शहीद या मार्टायर जैसा कोई आधिकारिक नामकरण ही नहीं है। कई सारे इस तरह की बातों को सरकार ने पहले काफी समय से स्पष्ट किया है, लेकिन हम तक ये बातें पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। तो इस बार जब फिर से ये प्रकरण चर्चा में है तो इस पर बात की गई। अब एक सवाल खड़ा होता है कि शहीद अगर हम सेना के अंतर्गत मौजूद या फिर किसी सशस्त्र बलों के अंतर्गत मौजूद कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन का बलिदान देता है, उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? देखिए, शहीद या मार्टर कौन है? दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहले समझते हैं। एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी धर्म मानने या उसका त्याग करने से इनकार करने के चलते दंड के रूप में मृत्यु को भुगतता है। दूसरा शब्द, एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत महान मूल्यों या ईश्वर संबंधी सिद्धांतों के लिए स्वयं के जीवन का बलिदान करता है, उसको शहीद या फिर मार्टर कहते हैं। तो बहुत कठिन हो गया, समझ में नहीं आया, आसान करते हैं। देखिए, पहली बात में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी धर्म को मानता है और उसका त्याग करने से इनकार करता है, तो उसके चलते उसको दंड के रूप में मृत्यु दी जाती है और वो मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ये जो अवधारणा है, हम कहें कि ईसाइयों में इस अवधारणा को हम शुरू से देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत से इसको शुरू करते हैं, आपत्तियों के चलते हम जोड़ लेंगे। तो शहीद या मार्टर शब्द जो है इसका एक धार्मिक अर्थ है। काफी समय पहले इसकी अगर हम शुरुआत जोड़ें तो ग्रीक या रोमन्स के समय में एक शब्द हुआ करता था कानूनी रूप से, जिसको कहते थे गवाही देना। तो गवाही देने के तौर पर मार्टर शब्द को ग्रीक या फिर रोमन्स मिथोलॉजी के अंतर्गत जोड़ करके देखा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जब उस समय उनको अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता था, तो वे आकर के अपने धर्म की या अपने जो उनके विश्वास हैं उसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने या राजा के सामने जाकर के करते थे और इस बात को खुलकर कहते थे कि वे ईसाई धर्म को मानते हैं या फिर किसी खास धर्म को मानते हैं। इस बात को बोलने के लिए ये बात स्पष्ट रहती थी कि इस बात को कहने के बाद उनको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, यानी राज्य के धर्म को स्वीकार न करने के चलते इसके बाद उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लेना अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रशंसा या फिर बहुत ज्यादा सम्मान का सूचक माना गया। इसी के चलते जो लोग शुरुआत में मृत्यु को प्राप्त हुए उनको मार्टर कहा जाने लगा। यही अवधारणा मार्टर के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ी और यूरोप के अन्य राज्यों तक फैली, आगे चलकर जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो इस्लाम में भी इसी तरह की अवधारणा देखने को मिली। ऐसे लोग जो किसी महान कार्य के लिए, किसी जिहाद के लिए या फिर अपने धार्मिक विश्वासों के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको शहीद कहा गया। इस्लाम धर्म के अंतर्गत इसे शहीद कहा गया और इसी में जो शहादत यानी गवाही दी गई उसे शहादत कहा गया। तो ये एक जो सिद्धांत है ये धार्मिक सिद्धांतों से सीधे सीधे निकलता है। अच्छा, अगर एक और सोर्स को हम कोट करें, ब्रिटानिका को देखें, तो ब्रिटानिका में बुद्ध धर्म के अंतर्गत भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि महायान शाखा के तहत अगर जोड़ के देखा जाए तो महायान के अंतर्गत बोधिसत्व की अवधारणा आप सब जानते हैं। बोधिसत्व का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्वाण की प्राप्ति को बाधित करता रहता है या फिर उसको टालता रहता है अन्य प्राणियों के निर्वाण की प्राप्ति को उन तक पहुंचाने के लिए या अन्य लोगों की भलाई के लिए। तो इस अवधारणा को भी इस आधार पर इससे जोड़ करके देखा गया है कि वह व्यक्ति जो अपने खुद के बुद्ध की प्राप्ति के लिए, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए उसको टालता रहता है किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, वो भी एक आधार पर शहीद ही है, जिसने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया और बुद्ध की प्राप्ति ना करके अपनी लगातार मृत्यु को प्राप्त करता जा रहा है जन्म दर जन्म। तो ऐसा कहा जाता है कि वो भी एक तरह से शहीद हुए हैं, ऐसा हमें स्रोतों में देखने को मिलता है। अब जब ऐसी बातें स्पष्ट हुई कि शहीद या फिर मार्टर शब्द जुड़ा है खासकर किसी धार्मिक संगठन से या धर्म के विश्वास से, तो भारत के सशस्त्र बल किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं है और धार्मिक सिद्धांतों के लिए वे अपना जीवन नहीं देते हैं। वे अपना जीवन त्यागते हैं एक खास उद्देश्य से। एक किसी सेना के व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन को त्यागना एक सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, खासकर अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। उसको किसी खास धर्म से जोड़ करके हम नहीं देख सकते, ऐसा इसको लेकर के आपत्ति है। इस आधार पर शहीद या मार्टर शब्द के इस्तेमाल को लेकर के बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं दिखता कि सभी की इसमें सहमति हो कि इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, सशस्त्र बलों की अगर हम बात करें, उनका क्या कहना है, तो फरवरी 2022 में सेना ने अपने सभी कमांड्स को लेकर
एक पत्र जारी किया था और उन्हें शहीद या मार्टर शब्द का उपयोग करने से रोका था और ऐसा कहा था कि शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। खासकर हमें ऐसा देखने को मिलता है कई सारे सैन्य अधिकारी भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो सेना ने इस बात को स्पष्ट की कि ये शब्द हमारे लिए सही नहीं है। यानी भारतीय दृष्टिकोण से जब कोई सैनिक मारा जाता है या किसी एक्शन के दौरान, किसी कार्रवाई के दौरान मर जाता है, तो उनके लिए शहीद या मार्टर जैसे शब्दों का उपयोग करना गलत होगा, ये सही तरीका नहीं है। तो फिर आप में से कोई व्यक्ति ये सवाल पूछ सकता है कि अगर हम शहीद उनको या फिर मार्टर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहना चाहिए। तो सेना की तरफ से ही कुछ बातें स्पष्ट कही गई हैं कि हम उन्हें और क्या क्या नामों से बुला सकते हैं उनको सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन लगा दिया देश के लिए, कार्रवाई में मारे गए, या फिर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हो सकता है। सर्वोच्च बलिदान कह देना यानी कि उन्होंने अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपने पूरे भविष्य को देश के लिए समर्पित कर दिया। गिरने वाले वीर भी कह सकते हैं, फॉलन ब्रेव्स, भारतीय सेना के बहादुर कहा जा सकता है। लड़ाई में हताहत कह सकते हैं, बहादुर यानी ब्रेव कह सकते हैं। ऐसे बहादुर जिन्हें हमने खो दिया, इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीर कह सकते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त व्यक्ति कह सकते हैं। यानी हमें उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य को लेकर के उनके द्वारा दिए गए बलिदान को स्पष्ट कर सकते हैं, ना कि हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, हम कहें ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए जिसकी उत्पत्ति किसी एक खास धर्म से, किसी एक खास समय से जुड़ी हुई हो और जिसका मूल एक ऐसे समय से जुड़ता हो जहां पर धार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए उससे जोड़ा जाता हो। तो भारतीय सेना के द्वारा या भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा दिया जाने वाला बलिदान अपने आप में उस चीज से बहुत ऊपर है या फिर एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को लेकर के चलता है। इस आधार पर हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल क्या बनता है आज के लिए? सवाल है, शहीद या मार्टर कौन है? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आधिकारिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है शहीद, इसमें मार्टर शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ये कौन है, यानी किस परिप्रेक्ष्य में इसको कहा जाता है? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आधिकारिक रूप से शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में बताना है। प्लस सरकार का पक्ष भी बताना है कि सरकार ने भी कभी इसको आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। 150 शब्दों में इस प्रश्न को फ्रेम करने का अभ्यास कीजिए। वैसे जो टॉपिक है अपने आप में इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। एक आम जनमानस को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए। खासकर राजनीतिक कंटेक्स्ट में जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो एक वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक धड़ों को विभाजित करने के लिए ऐसी बातें अक्सर कही जाती हैं। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर किसी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस संदर्भ में बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वास्तविकता आखिरकार है क्या। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।